भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। माफिया के नाम पर बीजेपी नेता और जनता को निशाने पर लिया जा रहा है। छतरपुर के हरपालपुर में एक युवक ने देवरी बांध के पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बातों में उलझाकर पुलिस को फोन किया। मौके से पुलिस युवक को लेकर थाने ले गई। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वो गृह कलेश से परेशान था, इसलिए जान देना चाहता था। वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विधानसभा में SC/ST आरक्षण के विधेयक को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। वहीं मंत्री ने कहा कि हमने एंग्लो इंडियन वाला आरक्षण भी आगे बढ़ाया है। दमोह में सुनार नदी में युवती का शव मिला है। बता दें कि गुरुवार को पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान पैर फिसल गया था और लड़की नदी में गिर गई थी। कांकेर में नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की। नगर पालिका ने शिवनगर वार्ड में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। सतना के नागौद में हो रही बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की दलहन की फसल तो चौपट हो ही गई है। वहीं किसानों को गेहूं की फसल के लिए यूरिया खाद तक नसीब नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर है। जबलपुर में MP स्टेट बार काउंसिल चुनाव के मतदान के दौरान विवाद हो गया। मतदान के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ। कुछ वकीलों ने मतदान पत्र फाड़ दिया, जिससे कुछ समय के लिए मतदान रुक गया। सतना जिला प्रशासन की टीम ने शहर के नामचीन वीनस स्वीट में छापेमार कार्रवाई की। तहसीलदार की अगुवाई में वीनस मार्ट पहुंची 3 लोगों की टीम ने खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की। मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहे मावा और बनी मिठाइयों की भी सैंपलिंग की गई। भोपाल में सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सबके दबाव में हूं। व्यस्त होने के चलते सिंधिया के डिनर में नहीं जा पाया। उन्होंने बताया कि IAS ने डिनर दिया, मैं उसमें व्यस्त था। बलरामपुर जिले के चांदो से अंबिकापुर जा रही यात्री बस जरहाडीह गांव के पास अनियंत्रित होकर पुल से गिर गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांकेर में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने सोशल मीडिया और समाचार WhatsApp ग्रुप पर अश्लील वीडियो डाल दिया, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रुप एडमिन ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है और ग्रुप की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने MPSC के पेपर का मामला उठाया, जिसका सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया। वही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने धान खरीदी तो नरोत्तम मिश्रा ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में सवाल उठाया। इंदौर में नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान बड़ी कार्रवाई की। न्याय नगर एक्सटेंशन में कार्रवाई करते हुए भव्य इमारत को जमींदोज कर दिया गया। मंदिर की जमीन पर यह आलीशान मकान खड़ा किया गया था। सिंधिया के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने की मांग तेज हो चुकी है। सिंधिया को PCC चीफ बनाने की मांग को लेकर कई कार्यकर्ता आज भोपाल में जमा हुए। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव प्रदेश भर में आज संपन्न हो रहे हैं, जिसमें 25 सदस्यों के कुल 145 उम्मीदवार मैदान में है। मध्य प्रदेश के चारों प्रमुख शहरों जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल समेत अन्य शहरों से उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो स्टेट बार काउंसिल द्वारा पंजीकृत प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में से सिर्फ पात्र अधिवक्ताओं को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बार फिर अनुशासनहीनता देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिलने दिए जाने के बाद आक्रोश में आकर हंगामा खड़ा कर दिया और इस दौरान PCC चीफ ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा के लिए PCC कार्यालय पहुंचे हुए थे। भोपाल में विधानसभा के गेट पर आज सपाक्स ने प्रदर्शन किया और लोकसभा और विधानसभा आरक्षित सीटों की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सपाक्स ने आरक्षित सीटों की अवधि 10 साल बढ़ाने की मांग की। इस दौरान धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सतना में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। वीनस स्वीट में तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने छापामार कार्रवाई की और मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। इस कार्रवाई में नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम भी शामिल रही। गुना में रेलवे अंडरपास ब्रिज में जलभराव के चलते स्थानीय लोग खासी
परेशानियों का सामना करने को मजबूर है। अंडरपास ब्रिज में जल भराव होने के कारण स्कूली छात्र, महिलाओं और अन्य लोगों को खतरे का सामना करते हुए पटरियों को क्रॉस करना पड़ता है। बांसखेड़ी रेलवे अंडरपास में अक्सर जल भराव बना रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोग खासा परेशान हैं। गरियाबंद में एक छात्र को स्कूल से नदारद रहना महंगा पड़ गया। स्कूल शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। छात्र ने मामले की शिकायत बीईओ से की। बीईओ ने शिक्षक और प्रिंसिपल के खिलाफ शनिवार तक स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया है। बिलासपुर में मरवाही सदन में कर्मचारी की खुदकुशी मामले में अब बिलासपुर पुलिस ने जेसीसीजे के अध्यक्ष अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं अमित जोगी ने कहा कि इस घटना से जोगी परिवार का कोई संबंध नहीं है। कोरबा में कांग्रेस नेता विकास सिंह के घर एएसपी उदय किरण के पहुंचने को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बता दें कि विकास सिंह ने उनकी मां के साथ अभद्रता का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का वादा कर रखा है, लेकिन धमतरी की बात करें तो यहां धान खरीदी किसानों का सिर दर्द साबित हो रही है। सोसाइटियों में लिमिटेड खरीदी के कारण किसान परेशान है। उनकी चिंता है कि अगर इसी लिमिटेड तरीके से धान की खरीदी की जाती रही तो उनका पूरा धान नहीं बिक सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिलासपुर के मरवाही सदन में कार्यरत संतोष कौशिक नाम के नौकर ने बुधवार को बंगले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक संतोष के बड़े भाई कृष्ण कुमार कौशिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने भाई की खुदकुशी के लिए अजीत और अमित जोगी को जिम्मेदार ठहराया। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ 306 के तहत केस दर्ज किया। एएसपी ओपी शर्मा ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद देर रात जुर्म दर्ज किया गया।